बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंतहाई सच्चा वाक़या है जो 1932 में पेश आया। इराक़ में जब दो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक में पानी दाखिल हुआ और उनके मज़ारात को उन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया था। इराक़ का बादशाह मुल्क फैसल अव्वल गहरी नींद में था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकालकर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक़ के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी कोई तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक़ के मुफ्ती आज़म नूरी अल सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पेश हुए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूंगा। मुफ्ती आज़म ने उसी वक्त कब्रों को खोलने और उसमें से मुक़द्दस अजसाम को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जूं ही ये खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात ये कि ये हज के दिन थे। मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। उसी तरह हज्जाज, मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों के शाह इराक़ के नाम से बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्ररा तारीख चंद रोज़ आगे बढ़ा दी जाए। चनाचा दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोला ना था। दुनिया भर से मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों मुसलमानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। गर्जे दरियाए दजला वहां से 2 फरलांग दूर था। तमाम मुसलमान ममालिक के सफ़ीरों, इराक़ी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को क्रेन के ज़रिए ज़मीन से उस तरह ऊपर उठाया गया कि उसकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर जमहूरियत तुर्की और शहज़ादा फ़ारूक वली अहद मिस्र के स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और निहायती एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर उसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों अजसाम के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। सुभान अल्लाह। अजसाम को देखकर कतन ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूं गुमान गुजर रहा था उन्हें वफात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे ही हुए होंगे। सबसे अजीब बात यह कि दोनों की आंखें खुली हुई थीं। उनमें उस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले उन आंखों में आंखें डालकर देख ना सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास मुंतकिल कर दिया गया। सच है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का कफन कभी मेला नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और मज़ीद आप इस तरह की वीडियो सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।